कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी शुरू हुई है यहाँ से कि मैंने पहले इंडस्ट्री ज्वाइन अच्छा की। देखो ये अच्छी लड़की थी, देखो हाँ। काम की बात की है। अगर कोई और होती ना लव स्टोरी शुरू कर देती। नहीं मैंने पहले नहीं मैंने पहले इंडस्ट्री ज्वाइन की। उसके बाद मुश्तबा जब मेरी जिंदगी में आए तो उन्होंने अच्छा हो गए लव स्टोरी शुरू। हो गई। अरे भाई प्रोफेशनल कहानी पूछ रहा हूँ। हाँ तो सुने ना फिर आगे। जब मुश्तबा मेरी जिंदगी में आए तो उसके बाद उन्होंने मुझे टिकटॉक पर लाइक 1-2 वीडियोस मैंने उनके साथ बनाई। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम खुद क्यों नहीं बनाती अपने अकाउंट से, क्योंकि आगे की जो लाइफ है वो है सोशल मीडिया। तो फिर उसके बाद मैंने जब आहिस्ता आहिस्ता बनानी स्टार्ट की, शुरू में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे 1-2 वीडियोस वायरल हुई तो फिर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने कहा यार वीडियो वायरल होने से इंटरेस्ट है जब पैसे आ रहे होते हैं ना तब होता है। इधर मेरी बात सुने, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, शुरू में कोई भी इतना पैसे नहीं कमाता। या जब आपका आपकी फैन फॉलोइंग स्ट्रांग हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है ना आप पैसे कमाते हो। या तो मतलब मुश्तबा आपसे पहले टिकटॉक पर हाँ बिल्कुल उन्होंने कहा कि जब मैं कर रहा हूं तो ये क्यों नहीं करे, ये अपना खर्चा खुद निकाले। नहीं he's a nice boy। ये जो हंस रही है। तो मुलाकात कैसे हुई थी आपके मुश्तबा की? लाइक किसी सेट पर हुई थी या आपने इनका टिकटॉक देखा, आपने कहा वाओ क्या हैंडसम लड़का, ऐसे बात की जाए? लिटरली मुश्तबा से मिलने से पहले मैं टिकटॉक यूज ही नहीं करती थी। मेरे फोन में वो ऐप ही नहीं थी, लेकिन मेरी इंस्टाग्राम पर उनसे बात हुई थी। ऐसी मैं वैसे इंटरनेट लव पर तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, बट वही अल्लाह ताला ने जो आपके लिए रास्ते बनाए हुए होते हैं, तो उनसे मेरी बात हुई। फिर उसके बाद किस तरह मैं ये तो शॉर्टकट बनी। मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा कि किसने पहले मैसेज किया था? मैं बताऊं, मुश्तबा ने। उन्होंने मेरी कहीं इंस्टाग्राम पे पिक्चर देख ली थी, तो वो समझे कि मेरी इनसे पहले बात हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे हेलो का मैसेज किया। फिर इसके बाद उस टाइम मेरा ब्रेकअप हुआ था। बहुत सिवियर एक ब्रेकअप हुआ था। सिवियर हुआ था, ये जरूरी है। ओके सिवियर। तो उसके बाद लाइक मैं वैसे अदर्स मैसेज चेक नहीं करती थी इंस्टाग्राम पर, बट मैंने अचानक ही मैंने कहा कोई तो आया होगा कोई तो दिल जोड़ने वाला होगा। तो फिर ऐसे मैंने अदर्स मैसेज चेक की गुस्से में, तो उनका गुस्से में। तो उसके बाद उनका मैसेज आया था और फिर सिर्फ हेलो का मैसेज था? हाँ हेलो का। जब मैंने उनकी शक्ल प्रोफाइल चेक की तो मैंने कहा शायद मैंने इनसे बात की है। शायद वो एक होता है ना फेमिलियर फेस होता है, कुछ ऐसे फेस होते हैं जिसको देखकर आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत टाइम से आप जानते हो। तो फिर मैंने उनको जवाब दे दिया और फिर हमारी बातचीत। वो कुदरती तरह से इशारा होता है हाँ कि अभी भी टाइम में भाग जाओ वरना फंस जाओगे। तो फिर वहां पे आपने उनको रिप्लाई किया? फिर इसके बाद जो है ना 2-4 दिन बाद ऐसी हम लोग की मीटिंग हुई नॉर्मल सी। तो फिर उसके बाद 2-4 दिन में आप बोले हाँ लड़के से तो मिलना चाहिए। कसम से मतलब एक चीज थी, अट्रैक्शन थी, चली गई। वरना कभी भी मैंने इंस्टाग्राम पे किसी को जवाब ही नहीं दिया आज तक। इवन मैं किसी को इस तरह जवाब, सिवाय काम के मैसेजेस के। तो फिर हम लोग की मुलाकात हुई और फिर मैंने उनके साथ 1-2 वीडियोस बनाई। उनकी वीडियोस तो बहुत वायरल चली गई। फिर कुछ टाइम में बनाती रही, 1 महीने तक। तो उन्होंने मुझे बोला यार अपने अकाउंट से बनाओ तो तुम देखो फिर तुम्हें कितना फायदा होता है। जब मैंने खुद बनानी स्टार्ट की तो फिर तो मुझे खुद मुश्तबा ने कभी भी एक्टिंग से नहीं रोका आपको कि यार ये ना ही इज अ ब्रॉड माइंड पर्सन ना, तो वो माशाल्लाह से ही इज ओके। हाँ बहुत मतलब सुबह अगर शूट पे जाती हैं, रात में लेट आती हैं, पूरा दिन बेचारे वो अकेले होते हैं, नहीं करते? नहीं मतलब हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है? नहीं ये चीज नहीं मंगी हुई है हमारी मतलब निकाह हुआ है और बात पक्की हो गई है, बस रुखसती है वो कुछ टाइम बाद, क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रुखसती क्यों नहीं हो पा रही? रुखसती अभी क्यों बताऊं मैं आपको? बताओ, जब सब बता दे तो ये भी बताओ, वरना हम कुछ और सोचेंगे फिर। नहीं एक्चुअली मेरे ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो करने के बाद फिर इंशाल्लाह मेरी शादी। तो यार तो मुश्तबा कोई जल्दी नहीं कर रहा? बहुत जल्दी है उनका तो बस नहीं चलता, घोड़ा लेके बस मेरे घर आ जाए, मुझे बोलते चलो यार अब बस बहुत हो गई। क्यों कार क्यों नहीं खरीदे, वो घोड़े पे क्यों घूम रहा है? कार पे तो सभी आते हैं ना, घोड़े पे एक आया तो वो एक अलग बात है, एक अलग लेवल है। जलन हो रही है। ड्रामा लाइफ में होना चाहिए थोड़ा सा, वरना फिर सीधा एक ट्रैक। अच्छा आप दोनों में से रोमांटिक कौन है ज्यादा, जो एक्सप्रेस करता हो अपने इमोशंस को, अपने प्यार को? मुश्तबा। आप नहीं करती? बॉयज बिल्कुल नहीं होते। मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, थोड़ी सी सख्त लौंडी हैं आप। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल एक लड़की नहीं होती जो अपनी घर की जिम्मेदारियों को एक, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्ट बन जाती है। कुछ भी हो जाए तो वो उसका लहजा स्ट्रिक्ट होता ही है। मतलब कभी मुश्तबा रोमांटिक हो रहे होते हैं कहीं के आओ डेट पे चले, सीवी चले, ये हां तो मैं बोलती हूँ यार रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ, अभी मुझे रोटियां पकानी है, मैंने कपड़े भी धोने हैं और लिटरली अकेले चल। और
और लिटरली मुझे वो रात में पूछते हैं कि यार कल कुछ प्लान करें, कहीं जाना है, कुछ कहीं चले, तो मैं उसको बोलती हूँ यार रुक जाओ, सुबह होने दो, फिर उसके बाद अगर मूड बना तो ठीक है, वरना तो इट्स ओके, देखते हैं फिर। बहुत नेक लड़का है भाई, बर्दाश्त कुछ ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही। आप बहुत लकी हैं। मैं हूँ, आई एम लकी। तो आप मुश्तबा की फिर कदर करती हैं? बहुत ज्यादा करती हैं, बट इस मामले में कदर करना एक वो दिल से एक रिस्पेक्ट होती है, बट वो हर टाइम जताया नहीं जाता कि मैं तुम्हारी कदर करती हूँ, मैं तुम्हारी कदर करती हूँ, या तो मुश्तबा क्या जो एमन कह रही है मुश्तबा वही ये बाय द वे ही नोज मी वेरी वेल, तो तभी तो बेचारा इंतजार कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। नहीं। अच्छा होना चाहिए, पता है कि ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है जो आप एक दूसरे को ना बहुत अच्छे तरीके से पहचान रहे होते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। यही बात है, मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप को ना 2 साल एटलीस्ट देने चाहिए। कितना टाइम हो गया है? हम लोग को 4 साल हो गए। तो 2 साल तो हो गए। तो 2 साल अभी तो मैं, मेरी कुछ और प्रॉब्लम है, मैंने अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं तो अब तक शादी करके बैठ चुकी होती। अच्छा। 2 साल के, बट अभी कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से मैं शादी नहीं। ठीक है। लोगों को बहुत उतावलापन है कि शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी। रूमर भी आई थी दोनों अलग हो गए, अब साथ में टिकटॉक भी आ रही थी। क्योंकि प्रॉब्लम ये कि आजकल का जो एरा चल रहा है इसमें तकरीबन किसी का डिवोर्स हो रहा है, कोई अलग हो जाता है, तो वो उस चीज से भी लोग हाँ, तो ये लोग भी चलो इस बारे में अच्छी बातें कंसर्न है कि कब शादी करोगे, बट लोगों को कंसर्न होना छोड़ दे हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि हम जल्दी शादी कर लेंगे और एक साथ ही रहना और एक साथ ही जर्नी आगे तक लेके जानी है। तो यार बेस्ट ऑफ लक आप दोनों के लिए, हम दुआ करते हैं कि आप लोग खुश रहें। अच्छा भाई, अब आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है हॉस्टल। ओके, बिल्कुल। कैसा रिस्पॉन्स है, क्या है? हॉस्टल लाइफ खुद जिए कभी? नेवर, कभी भी नहीं। मैं अपनी फैमिली के बगैर किसी और के साथ कभी रही नहीं हूँ। लाइक शेयरिंग पर जो लड़कियां रह लेती हैं दूर दराज से आकर, कभी भी नहीं। फैमिली मुश्तबा के साथ कैसे रहेंगी जब? उसकी भी एक फैमिली है ना। हॉस्टल में तो नहीं रहता। अच्छा, मुश्तबा हॉस्टल में रहता? मुश्तबा हॉस्टल में रहता। नहीं, उसकी फैमिली है ना, तो वो ऑलरेडी मतलब आना जाना लगा रहता है, तो वो अब बिल्कुल एक अच्छा वाला। और मुश्तबा इकलौती भी हैं? इकलौते भी हैं, तो हाँ, ही इज अ वन, तो मेरे लिए और ज्यादा मैं शर्मा हुजूरी। जायदाद के हिस्से नहीं होंगे? मसला ये है, बारिश ही नहीं है, सिर्फ एक है। ढूंढ के इकलौता लड़का चूज किया है। मेरी बात सुने, बाय द वे ये सब मैं खुद भी बना सकती हूँ। अब तक खुद ही चीज बनाई है, तो मुझे जरूरत ये है हमारी आज की भाई, हम खुद बनाएंगे, खुद बनाएंगे, खुद हर चीज करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जो इनका है वो इनका है, जो शौहर का है वो भी इनका है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे कभी होता है कभी किसी चीज के ऊपर कोई मुश्तबा की चीज आप मांग ले उनसे, तो दे देते या कितने नहीं यार ये मेरी है? वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ कोई ऐसी चीज मुझे पसंद आ जाती है, तो मैंने बोला ना, वो बहुत स्वीट है, वो बोलता है बस यार जान भी हाजिर तो ले लो, मुझे वापस नहीं चाहिए। ऐसे लड़के कहाँ मिल रहे हैं जरा बताएं? कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है यार। इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में अचानक से आते हैं। और वो भी लक बाय चांस, बाय चांस, वाकई।